जप नाम। मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दशाओं के बारे में जानेंगे। ग्रहों की कितनी दशा होती है, कितने साल तक चलती है। आइए यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। इसका क्या मतलब है? महादशा हमारे जीवन में 6 से 20 साल तक रहती है। अंतरदशा हमारे जीवन में 1 से 2 साल तक, प्रत्यंतर दशा हमारे जीवन में 1 से 2 महीना, सूक्ष्म दशा हमारे जीवन में 1 से 2 हफ्ते और प्राण दशा हमारे जीवन में 1 से 2 दिन। इसका मतलब यह है कि हर ग्रह हमारे जीवन में रोज हम पर कोई ना कोई इफेक्ट डालता है। अगर तो वो योग कारक है तो अच्छा, अगर वो मारक है तो बुरा। अब देखिए, सूर्य देवता की महादशा 6 साल तक चलती है, चंद्र देवता की महादशा 10 साल तक चलती है, मंगल देवता की महादशा 7 साल तक चलती है, राहु देवता की महादशा 18 साल तक चलती है, बृहस्पति देवता की महादशा 16 साल तक चलती है, शनि देवता की महादशा 19 साल तक चलती है, बुध देवता की महादशा 17 साल तक चलती है, केतु देवता की महादशा 7 साल तक चलती है और शुक्र देवता की महादशा 20 साल तक चलती है। अब अगर हमारे जीवन में महादशा चल रही है सूर्य देवता की, तो शुरू भी सूर्य देवता की ही अंतरदशा से होगा। फिर उसके बाद ये सेम सीक्वेंस चलेगी, चंद्र देवता की अंतरदशा चलेगी। इन्हीं 6 सालों में जो सूर्य देवता की महादशा चल रही है, तो जो अंतरदशा सबसे पहली आएगी वो सूर्य देवता की आएगी। उसके बाद चंद्र देवता की अंतरदशा आएगी, फिर मंगल देवता की, राहु देवता की, बृहस्पति देवता की, शनि देवता की, बुध देवता की, केतु देवता की और शुक्र देवता की। यह सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगी। किसी भी ग्रह की महादशा में जो अंतरदशा शुरू होगी वो उसी ग्रह की शुरू होगी और जो सीक्वेंस रहेगी वो यही सीक्वेंस रहेगी। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। मान लीजिए चंद्र देवता की महादशा चल रही है, तो चंद्र देवता की महादशा जो 10 साल चलेगी, जब शुरू होगी तो चंद्र देवता की महादशा चंद्र देवता की ही अंतरदशा से शुरू होगी। फिर मंगल देवता की अंतरदशा आएगी, फिर राहु देवता की, फिर बृहस्पति देवता की, फिर शनि देवता की, फिर बुध देवता की, फिर केतु देवता की, फिर शुक्र देवता की। अब अगर शुक्र देवता की महादशा शुरू हो रही है जो 20 साल तक है, उसमें सबसे पहले शुक्र देवता की अंतरदशा आएगी, फिर सूर्य देवता की अंतरदशा आएगी, फिर चंद्र देवता की, मंगल देवता की, राहु देवता की, बृहस्पति देवता की, शनि देवता की, बुध देवता की, केतु देवता की। ऐसे सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। और जो अंतरदशा हमारे जीवन में आती है ये सबकी अलग अलग है। अब आपकी कुंडली में जो आपके जन्म का टाइम था उसके हिसाब से हो सकता है आपकी महादशा मंगल हो, किसी और की शनि हो, उसके हिसाब से हम लोग इसको बदलते हैं, लेकिन ये हमेशा सेम रहता है। अगर मंगल की महादशा चल रही है तो वो 7 साल के बाद जब खत्म होगी, ये किसी भी कुंडली में, तो राहु देवता की महादशा शुरू होगी। फिर अगर बुध देवता की महादशा चल रही है और वो 17 साल के बाद जब खत्म होगी तो केतु देवता की महादशा शुरू होगी। ये हमेशा सेम रहेगा। अब महादशा हमारे को असर करेगी 6 से 20 साल मैक्सिमम जो है। जैसे सूर्य देवता की सबसे कम है और शुक्र देवता की सबसे ज्यादा है। सूर्य देवता की 6 साल और शुक्र देवता की 20 साल। अंतरदशा हमारे को 1 से 2 साल तक रहती है। अब शुक्र देवता की 20 साल है तो उसमें जो अंतरदशा होगी वो थोड़ी लंबी रहेगी सबकी। सूर्य देवता की भी अंतरदशा लंबी रहेगी, चंद्र देवता की भी, मंगल देवता की भी, राहु देवता की भी, सबकी लंबी रहेगी। क्योंकि सूर्य देवता की महादशा सबसे कम है तो उनमें जो अंतरदशा भी रहेगी वो भी सबकी थोड़ी थोड़ी कम रहेगी। 1-2 साल नहीं रहेगी, कुछ महीने रहेगी। अब यहां पे हम प्रत्यंतर दशा देखें तो हमारे जीवन में 1 या 2 महीने तक रहती है। अब आप लोग जब अपनी कुंडली देखेंगे, आजकल तो हम सब लोग कंप्यूटर से अपनी कुंडली बनाते हैं, तो अब जब आप कंप्यूटर से अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस दिखाई देगी। सबसे पहले आपकी कौन सी महादशा चल रही है,
फिर आपकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, फिर आपकी कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, फिर आपकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। लेकिन हर ग्रह हमारे जीवन में रोजमर्रा हम पर कोई ना कोई इफेक्ट डालता है, अच्छा या बुरा वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। अब रोज कैसे? जो हमारी प्राण दशा है वो रोज बदलती है। हर 1-2 दिन के बाद हमारे को कोई ना कोई ग्रह बदलता है और हम पर कोई ना कोई असर डालता है। सूक्ष्म दशा जो 1 या 2 हफ्तों में बदलती है। हर ग्रह हम पर 1 या 2 हफ्तों में कोई ना कोई परिणाम या तो अच्छा डालेगा या बुरा डालेगा। प्रत्यंतर दशा 1 या 2 महीने चलती है। इसलिए हम हर ग्रह को किस तरह से अच्छा फल लेंगे और हर ग्रह से जो हमारे को क्या परिणाम मिलेंगे वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि महादशा और अंतरदशा बहुत लंबे समय तक चलती है, इसलिए हमारे लिए ये 2 चीजें बहुत मेन रहती हैं, ये महादशा और अंतरदशा, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा इसी पे ध्यान देते हैं कि हमारी कौन सी महादशा चल रही है और कौन सी अंतरदशा चल रही है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि हर ग्रह की दशाएं कितनी होती हैं, कितने सालों तक चलती हैं, महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है, प्रतांतर दशा क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जप नाम